हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आज है जी फ्राइडे 22 मई और लेट्स सी देखते हैं आज की एनर्जीज जो हैं आपके लिए क्या आती हैं। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग और आज हम टैरो से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? लेट्स सी देखते हैं जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस क्या एनर्जीज हैं। पर्सनल सेशंस अगर आपको बुक करवाने हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कार्ड्स आ गए हैं और मैं सोच रही हूँ कि ये ले लूँ। 1 2 3 4 कार्ड, तो ये लेट्स सी देख। ओह, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये वाला कार्ड कौन सा है भाई? ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स। Somebody is heavily thinking about you. Yes, Queen of Cups. कोई तो है जो आपके बारे में सोच रहा है और बहुत टाइम से सोच रहा है और हैवीली सोच रहा है। आप हैवीली इस पर्सन के माइंड में हो, दिमाग में भरे पड़े हो, ठीक है? क्योंकि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स। अब एनर्जीज जो आ रही है मैं बता रही हूँ। अब एक्स की है, नेक्स्ट की है, फलाने ढमकाने की है, वो उससे मेरा कोई वास्ता नहीं, सही है? जिसकी एनर्जीज हैं, आपको अगर लगता है नहीं चाहिए आप क्लेम मत करो। ये एक्स की भी एनर्जी नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको क्लियरली ये नहीं बोल रही हूँ कि एक्स की रीडिंग है, ठीक है? ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बात नहीं कर रहे हो, मतलब आपने बात करना छोड़ दिया या बंद कर दिया या थोड़ा आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, दैट्स इट। ये वो पर्सन है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी इधर हमें लास्ट में आई, जो उल्टा हुआ था कार्ड, है ना? और ये इंसान आपके बारे में देखो ना, 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत हैवीली दे आर हैवीली थिंकिंग अबाउट यू और आपका वेट भी किया जा रहा है क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है, दूरी को दिखाता है, थोड़ा डिस्टेंस को दिखाता है, थोड़ा सा इंतज़ार को दिखाता है और भी बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है अकॉर्डिंग टू रीडिंग। पर अभी जो कार्ड्स आए हैं मुझे लग रहा है आप गार्डेड अप हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं हो इस इंसान से बात करने के लिए, आप इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो। आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है क्या? मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, या फिर आपने अपनी इमोशंस को पुल बैक कर लिया है, अब आप इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो मुझे। हाँ, और ये इंसान अब आपसे बात करना चाहता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। बट ये इंतज़ार कर रहा है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? लेट मी सी। अच्छा, पहले तो देखेंगे कि पर्सन है कौन, ठीक है? फिर देखेंगे कि ये क्या बात करना चाहता है, देन देखेंगे किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है? चलो लेट्स सी। बात क्या करना चाहता है, कार्ड रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे, वरना मैं भूल जाऊँगी। तो कौन है ये पर्सन? पहले तो हम ये देखेंगे भाई ये पर्सन कौन है। ओह, नाइट ऑफ कप्स। ये तो कोई बहुत ही रोमांटिक पर्सन दिखते हैं, नाइट ऑफ कप्स। अच्छा देखो, यहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर एक कप पड़ा हुआ है, इनके हाथ में बुके है, एक बहुत ही यूथफुल एनर्जी है, कोई बिल्कुल नौजवान पर्सनालिटी, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने इनसे बात की हो शुरुआत में, लेकिन फिर आपने सोचा कि यार ऐसे थोड़ा सा ना आपको पता नहीं एम्बैरेस लगा, या किसी बात को लेकर आप चुप हो गए या खामोश हो गए, या आप पीछे हट गए, आपने इस इंसान को अपना वो लव शो करना बंद कर दिया, ठीक है? अब आप थोड़ा दूर हो। यहाँ पर देखो घोड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको प्रपोज करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। ये देखो हाथ में बुके है, इस पर्सन को टैटू हो सकते हैं। ये देखो इनके आर्म्स पूरे टैटू से भरे हुए हैं, तो क्या पता इस पर्सन के यहाँ पर ये जो उंगलियाँ होती है ना, यहाँ पर या यहाँ पर, इस तरह से इनको टैटू बना हुआ हो सकता है गर्दन पे, क्योंकि यहाँ पर भी एक पर्सन को थोड़ा सा गर्दन पे भी कुछ दिख रहा है मुझे। बल्कि इनकी तो दाढ़ी मूछें भी नहीं है, या फिर बहुत ही हल्की सी होंगी भी, तो बहुत हल्की सी होंगी। काफ़ी यूथफुल एनर्जी है, जीन्स की पैंट, जॉगर्स, इस तरह की इनकी ड्रेसिंग हो सकती है। वैसे ये ड्रेसिंग जो है ना मेरे बड़े बेटे की है तो इस तरह की, मतलब बहुत यूथफुल एनर्जी है, यूथफुल एनर्जी। अच्छा, अगर ये एज में बड़े भी होंगे ना तब भी इनकी बहुत यूथफुल, मतलब बहुत ही बंदा जैसे होता है ना जॉली टाइप ऑफ पर्सन, हंसेगा बोलेगा और मतलब
अकड़ू खड़ूस नहीं है, समझ रहे हो आप, कोई अकड़ू टाइप का बंदा नहीं है, बहुत ही अच्छी नेचर का बंदा है, फ्रेंडली दोस्ताना नेचर रखना, ऐसा है। देखकर अगर आप इस पर्सन को देखोगे तो हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो बड़ा अकड़ू सा दिख रहा है, पता नहीं कैसे बात करेगा, पर जब आप बात करोगे तो आपको वो एटीट्यूड दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, इंटरनेट या सोशल साइट पर, कहीं पर डेटिंग ऐप्स वगैरह पर आप लोग मिले हो या बात हुई है, तो आप थोड़ा सा सोच रहे हो कि क्या किया जाए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते हो, ठीक है, और मतलब पहले आप बहुत ज़्यादा इनको लव दिया करते थे, लेकिन अब आपने जो है वो आप दूर हो गए हो, आपने अपना लव देना बंद, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। यहाँ देखो 4 ऑफ पेंटिकल। तो अब देखते हैं, अब तो इतना तो अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि ये पर्सन कौन है, ठीक है। नाउ लेट मी सी कि ये पर्सन क्या बात करना चाहते हैं। वो जो ये वाला कार्ड है ना, अगर ये बात करते हैं तो क्या बात करना चाहते हैं। ओह, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। ग्रे हेयर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, स्टार फिश या फिशेस या फिश का वो जो एक्वेरियम होता है ना, वो हो सकता है आपके आसपास हो, या रिसेंटली आप कहीं ऐसी जगह पर गए हो घूमने के लिए, विज़िट किया है कोई ऐसा प्लेस आपने रिसेंटली जहाँ पर फिशेस हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कहीं गए हो रिसेंटली ऐसी जगह पर। देखो इसमें भी इस पर्सन के जो बाल हैं वो ग्रे हैं, ठीक है, ग्रे हेयर्स हैं, लेकिन ये बहुत ही इनोसेंट सा दिख रहा है, आंखें बंद हैं, दे लव यू हनी, किंग ऑफ कप्स। और ये क्या बोलना चाहते हैं, ये अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे आपको, आप चाहे ढके छुपे लफ्ज़ों में करें, हो सकता है क्लियरली ना करें, हो सकता है क्लियरली आपको वो बात ना बोलें, लेकिन आपको ढके छुपे लफ्ज़ों में इजहार करेंगे कि दैट दे लव यू, या फिर आप उसके साथ डेट करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, आपको फ़ेस टू फेस देखना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, ऐसा इजहार हो सकता है, ऐसी कोई बात हो सकती है। बिकॉज किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर दोनों साथ ही आ गए हैं, ये देखो, तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट वाली बात फील करते हैं, लेकिन शायद उन्होंने कभी बोला नहीं था, तभी आप पीछे हट गए, आपको लगा कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या मैं अपनी तरफ से ज़्यादा सोच रहा हूँ, सामने वाले बंदे की तरफ से कोई बात ऐसी दिख नहीं रही है। लेकिन जब आप पीछे हट गए हो, चुप हो गए, तो अब इस इंसान को फील हो रहा है कि अगर मेरे मन में एक है, उसके लिए लव है, प्यार, तो मुझे बताना चाहिए उसको, कुछ हो या ना हो वो एक दूर की बात है, वो अलग कहानी है, ठीक है ना, बट एटलीस्ट मुझे अपने मन की बात उसको बोलनी तो चाहिए ना, कि दैट आई लव यू, ठीक है, किंग ऑफ कप्स, कि मुझे तुम्हारे में दिलचस्पी है। एम्परर, वाओ, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, कमिटेड हो सकता है, इसीलिए शायद ये आपको कभी बोल नहीं पाया, बट अब ये बोलेगा। डोंट जज, ठीक है, जज मत करने बैठ जाना, ओ माय गॉड मैरिड है, फिर ये आप ये रीडिंग क्यों कर रही हैं, हमें क्यों बता रही हैं, जब वो ऑलरेडी मैरिड है तो हम इसका क्या करें। प्लीज़ जज मत करो, जज करना है फिर मेरा चैनल आपके लिए नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे इंसान से डील करते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे लाइफ में वाक़यात होते हैं कि बस लव की कोई एज नहीं होती, लव का कोई दीन मज़हब नहीं होता है, लव हो जाता है, ठीक है। आपका कास्ट कल्चर डिफरेंस है, आपके रिलीजन डिफरेंट है, इंसान को इंसान से मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत, प्यार वो देखकर बता के नहीं होती कि सामने वाले बंदे को, अरे नहीं सामने वाला पैसे वाला है इससे मोहब्बत करो, सामने वाला तो गरीब है इससे नहीं करो, ऐसा थोड़ी होता है। फिर किस बात की मोहब्बत है भैया। वो एक है ना, वो या देखो ना, ये आपसे बात करना चाहते, क्लियरली बताना चाहते हैं आपको ये पर्सन। बट मैं सिर्फ एक बात वार्न करूँगी उन ख़वातीन को या उन लड़कियों को स्पेशली, कि जो लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको एक वार्न इतना ज़रूर करूँगी कि अगर एक इंसान ऑलरेडी मैरिड है और वो किसी और रिलेशनशिप में और आपको पता है, ठीक है, तो फिर अच्छा लगे या ना लगे, लव बेशक अपनी जगह पर है, वो हमेशा रहेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जज मत करो, लव को होना
लव होना आपके बस में नहीं होता है, हो गया ठीक है, बट इतना तो आपके बस में है ना कि आप वहाँ से अपने आप को मूव ऑन कर लो, दूर कर दो एटलीस्ट। अकेले में मिलना और ये सारी चीज़ें एक मैरिड पर्सन के साथ, वहाँ से फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, मैरिड पर्सन भी बहुत कम ऐसे होते हैं जो आपको इज़्ज़त देते हैं और आपको अपनी दूसरी बीवी बनाते हैं कि नहीं भाई मैं मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो मैं इसको अपनी दूसरी बीवी भी बनाऊँगा, मैं इसको वो इज़्ज़त दूंगा, वो रिस्पेक्ट दूंगा कि ये मेरे साथ रहे। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करते ऐसा। ज़्यादातर जो मैरिड लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ, आप प्यार होगा उनको, ये नहीं कह रही कि नहीं है प्यार, मानती हूँ उसको भी है आपको भी है, पर ज़्यादातर वो सेल्फिश हो जाता है आगे जाके। जब वो मिल लेगा आपसे, अपनी डिज़ायर पूरी हो जाएगी उसकी, फिर वो जाएगा अपने बीवी बच्चों के ही पास, ठीक है। वो मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर मेरा ख़राब हो जाएगा, फिर उसको वो सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। पहले नहीं आती नज़र, बाद में वो सब आ जाएंगी, भले वो कितना भी आपसे प्यार करता। मैं ये नहीं कह रही प्यार नहीं करता, करता है, ठीक है। तो बी केयरफुल। हाँ, देखो कि अगर एक बंदा एफर्ट्स पुट कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ तुम्हारे, मैं दुनिया के सामने तुम्हें एक्सेप्ट कर सकता हूँ एज अ सेकेंड वाइफ, स्पेशली उन मेरी फीमेल्स बहनों के लिए जो इस कनेक्शंस में कहीं पर हैं। और अगर आपको पता है या आपके रिलीजन में ये चीज़ की इजाज़त नहीं है सेकंड मैरिज की, क्योंकि कुछ रिलीजन्स में इजाज़त नहीं होती, ठीक है, तो फिर तो बेहतर है ना कि आप अपने आप को दूर कर दो, बजाय इसके कि आप अपने आप को तकलीफ़ दो, पेन दो, घुट घुट के जियो, बेहतर है। चाहे लव कितना भी हो, मैं यहाँ लव की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं लव को हटा के, हाँ है मोहब्बत है, बट बाकी चीज़ें भी हैं, ठीक है। और अगर जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, बंदा भी सिंगल है, आप भी सिंगल हो, फिर तो बाबा नो प्रॉब्लम है, फिर तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है एंड दे वांट यू, ठीक है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है बाय द वे। अगर ये पर्सन कोई मैरिड वेरिड का कोई सीन नहीं है, हाँ एक बात है, अगर एम्परर आया है तो ये एक जिम्मेदार पर्सन है, सेल्फ मेड पर्सन है, अपना बिजनेस करता है, अपना बट घर वालों को, भाई बहनों को, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उठाता है एक बाप की तरह, तो फिर बेशक आप ये रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप सिंगल हो, ये भी सिंगल हैं, अगर आपको ये एनर्जीज चाहिए इनकी तो ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी तारीफ़ें भी कर सकते हैं, तारीफ़ों के पुल बांध सकते हैं। हो सकता है कि आपसे ये बोलें कि तुम इस कलर में मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ये कलर का सूट पहना करो, या अच्छे लगते हो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मुझे ऐसे सही लग रहा है तो मैं ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। मेल फीमेल दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। मुझे ना एक लाइट ब्लू कलर की शर्ट नज़र है, क्या पता आप अगर मेल हो तो आपने कभी ऐसी शर्ट पहनी हो तो ये आपको बोलेंगी, तारीफ़ करेंगी कि भाई तुम उस कलर की शर्ट में बहुत अच्छे लगते हो, लाइट ब्लू, वो पहना करो, ठीक है। तो ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी अट्रैक्शन भरी बातें भी हों आप दोनों के बीच, बहुत ही रोमांटिक बातें, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह की गुफ्तगू आप दोनों के बीच हो सकती है। नाउ लेट मी सी कि ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ये वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, या इन्होंने वेट करवाया है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स तो डिस्टेंस को भी दिखाता है ना। ये किस चीज़ का वेट करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपका ये जो क्वीन ऑफ कप्स का वर्जन है ये चाहिए वापस। देखो 10 ऑफ पेंटिकल, ये वेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ डेथ का कार्ड भी देखा है, लेट मी सी। और किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। देखो अगर तो ये पर्सन अगर तो मैरिड हैं और इनकी मैरिड लाइफ कुछ अच्छी भी नहीं चल रही, ठीक है, या हो सकता है इन्होंने अपनी पसंद से ना की हो, वॉटेवर, या दोनों ही का आपस में थर्ड पार्टी के साथ इनका आपस में, यानी वो दोनों जो हैं आपस में सही नहीं, उनकी बनती नहीं है, रहना मुश्किल है, तो ये वेट कर रहे हैं कि ये एंडिंग हो जाए पीरियड। बेहतर यही है कि उस चीज़ को, उस रिश्ते को ढोना और उसको लेकर मतलब चलना, बेहतर ये है कि इसका एंडिंग हो जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को इक्वल गिव एंड टेक दे सकूं, मैं अपने मनपसंद इंसान के साथ रह सकूं। तो ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये मैरिड नहीं है, लेट्स से अगर ये मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं जहाँ पर ये आपको प्रपोज करें। ये 10 ऑफ पेंटिकल, जो कि पहले ही मैंने आपसे कहा था कि डिवाइन काउंटर पार्ट आ चुका है। तो अगर ये सिंगल हैं तो ये आपसे शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, बट इक्वल गिव एंड टेक के साथ, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक तो बहरहाल नहीं किया था, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी। वैसे सारे ही साइंस आ गए हैं, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा ज़्यादा देख रही, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं बाय द वे ये, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर की एनर्जी है, मैसेज, न्यूज़, कोई न्यूज़ कुछ तो ये पर्सन आपको बताएंगे, कोई तो मैसेज आपके पास आ रहा है। दे आर हैवीली थिंकिंग अबाउट यू। और यहाँ पर देखो ट्री की एनर्जी है, ट्री, ट्री का मतलब ही होता है फाउंडेशन, फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं जैसे ग्रोथ है, स्पिरिचुअल है, फ्रॉम द पास्ट है, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन के सिलसिले में कुछ बात करेंगे, या तो मेरे साथ रहो, कोई ऐसी आपको ऑफ़र देने वाले हैं कि शायद आप वो ऑफ़र ठुकरा ना सको। मे बी ये कोई काम की ऑफ़र भी हो सकती है, वर्क ऑफ़र, ताकि आप इनके पास रहो, इनके साथ रहो, एटलीस्ट ये आपको देखते रहें, ये भी हो सकता है। डॉग, डॉग्स तो खैर लॉयल होते हैं, तो पर्सन आपसे लॉयल तो है अगर ये सिंगल है तो। बाकी अगर कोई मैरिड है तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि एक इंसान अगर मैरिड होकर आपसे बात कर रहा है तो वो अपनी बीवी के साथ भी लॉयल तो नहीं है। तो आपके साथ कैसे होगा मेरी जान? आओ बियर, ये आपके बॉस हैं क्या? कुछ लोगों के लिए बॉस है, क्योंकि बॉसी एनर्जी है यहाँ पे, बॉस, या फिर ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओह, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये आपके बारे में, और आपको सोचकर ये थोड़ा स्ट्रेस में भी रहते हैं, नर्वस हो जाते हैं आपके सामने, ये भी एक साइन है, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ से क्या कार्ड आते हैं, फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ से देख लेते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो क्या है, क्या हमें यहाँ पर एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आते हैं। ओह, देखो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अट्रैक्शन एंड प्लेफुलनेस की एनर्जी है। तो वही वाली मेरी बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी कि अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, अगर तो वो एक्शन लेता है और आपके लिए कुछ करता है तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, ओके, जज नहीं करना, ठीक है ना, किसी को, मैं क्यों करूँ। लेकिन अगर वो इंसान सिर्फ और सिर्फ प्लेफुलनेस के लिए आ रहा है, सिर्फ इसीलिए कि आपकी तरफ उसका अट्रैक्शन है और वो जस्ट मिलना चाहता है, मेरी बात समझ रहे हो ना, तो फिर तो आपके लिए खतरा है। मतलब जो बात है मैं सीधी बताऊंगी भाई, अच्छी लगे या बुरी लगे आपको, लेकिन जो बात है वो है, चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, कितना भी प्यार हो, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, बिलीव मी, मेरा तजुर्बा है। कितना आपसे प्यार करेगा बंदा आपके लिए, तो आपके लिए ना वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा, सब कुछ, बट वो जहाँ बात निभाने की आएगी, जहाँ बात आपको कमिटमेंट देने की आएगी, जहाँ पर बात आपके हक की आएगी, वो चुप हो जाएगा, भाग जाएगा, क्योंकि भाई पीछे फैमिली है, परिवार है, रिश्ते हैं, मैं किसी को छोड़ना, वो सॉन्ग याद आ जाता है मुझे, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो भैया ये मुश्किल है बहुत, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ किसी को प्ले करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सही है। तो आप अगर आपने अपनी एनर्जीज़ वापस ले ली हैं तो बहुत अच्छा किया है, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। सोचने दो फिर इस पर्सन को। बाय द वे आपके ऊपर को डिपेंडेंट है, इनको आदत है आपकी, तो रह तो सकेंगे नहीं, फिर से मैसेज करेंगे। आदत इंसान पर आदतें तो बदल जाती है ना, लेकिन जब तक नहीं बदलती तब तक वो आदत बड़ा लत लग जाती है आपको। ये को डिपेंडेंट मतलब ये इस पर्सन को आपकी आदत नहीं, लत लगी हुई है। थोड़ा सच कड़वा होता है, लेकिन भाई सच तो यही है, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, जो दोनों सिंगल हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपके साथ जो है वो, या लुक एट दिस केमिस्ट्री, अगर ये सिंगल हैं तो आपके साथ डेफिनेटली एक एक्सप्रेस योर लव, ये अपना लव एक्सप्रेस करेंगे आपकी तरफ, केमिस्ट्री, ठीक है। अगर ये सिंगल हैं तो ये डेफिनेटली यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हमें पहले ही दिखी थी। ये पर्सन आपके साथ शादी के ख्वाहिशमंद हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं अगर ये सिंगल हैं तो, ठीक है। और आप भी सिंगल हो तो आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। और ये पर्सन अगर अब तक एक्सप्रेस नहीं किया था अपने लव को, तो अब ये करेंगे, बिकॉज यू डिज़र्व लव। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन भी आ रहा है, अब किसके लिए आ रहा है वो मुझे नहीं पता, बट रिकॉन्सिलेशन आ रहा है। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब ये न्यू है या फिर कोई थोड़ा पास्ट का है,
जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन वो बात तो करेंगे। जैसे वो तो पहले ही आया था ना, जब एक बंदा आपको मैसेज करेगा, कॉल करेगा, तो इसका मतलब है रिकॉन्सिलेशन होगा, तो रिकॉन्सिलेशन करेंगे ये पर्सन, ठीक है, बिकॉज यू डिज़र्व लव। तो अब वो चीज़ आपको मिल सकती है जो आप डिज़र्व करते हो, वो चीज़ आपको मिल सकती है जो आप हमेशा से चाहते हो, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन। मैंने कहा कि एक्शन देखना सामने वाले बंदे का, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सामने वाले बंदे का एक्शन देखना मेरी जान, ठीक है, फिर आगे आपने फैसला करना है। एक्शन में अगर कोई मजबूती दिखती है तब तो ठीक है, लेकिन एक्शन में वही घिसे पिटे अल्फाज दिखते हैं तो बोलो भाई चल भाई अपना काम कर, दो सानू भी जीण दे तो तू भी जी, ठीक है। सो दैट्स, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।